हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो रहेगी हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब तक हमने हिस्ट्री कर ली है हरियाणा की, अब हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी से। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। सबसे पहले हम भारत का विस्तार देखेंगे, अक्षांश और देशांतर दोनों का। भारत का विस्तार है, उत्तरी अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। उसके बाद पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये भारत का है। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का। हरियाणा जो है भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी, यानी कि उत्तर पश्चिम में है ये। हरियाणा का विस्तार देखेंगे। हरियाणा का विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। उसके बाद 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट तक पूर्वी देशांतर। उसके बाद जो हरियाणा का जो एरिया है वो है 44,212 किलोमीटर, यानी कि 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का 1.34% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना अपना कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के कितने परसेंट है, वो है 1.34। ओके, नेक्स्ट है भौगोलिक रूप से 3 इकाइयों में बांटा गया हरियाणा को। कौन कौन से? पहला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वाले हिस्से में कौन कौन आते हैं? कुरुक्षेत्र वाले हिस्से में आते हैं करनाल और जींद। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा को जटियाना भी बोलते हैं। जटियाना में कौन कौन से हिस्से आते हैं? उसमें आता है हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। नेक्स्ट है भटियाना। भटियाना में कौन से हिस्से आते हैं? भटियाना में आता है फतेहाबाद की भट्टू तहसील भाटी राजपूतों की अधिकता की वजह से। नेक्स्ट, डॉक्टर जसवीर सिंह की जो बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या पढ़ना है कि जो डॉक्टर जसवीर सिंह की जो बुक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसने हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से 8 भाग। पहला है शिवालिक के मैदान। शिवालिक के मैदान कहाँ है? शिवालिक के मैदान जो भारत हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। नदी कौन कौन सी निकलती है इन क्षेत्रों से? टांगरी, घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदी। ढाल की तीव्रता के कारण यहाँ अत्यधिक अपर्दन होता है। शिवालिक रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? करहो। करहो की जो हाइट है वो है 1514 मीटर, यानी कि 1514 मीटर। नेक्स्ट, दूसरा हिस्सा है जो डॉक्टर जसवीर की बुक में 8 भागों में बांटा गया है, उसका दूसरा भाग है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान में देखेंगे, आइए। शिवालिक श्रेणियों में दक्षिण में यमुना से घग्गर तक नदी तक, यानी कि जो शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में, मान के चलो यहाँ शिवालिक श्रेणी है तो इससे इधर वाला जो पार्ट है उधर उसमें यमुना और यहाँ घग्गर, यानी कि यमुना से घग्गर तक का। और शिवालिक के दक्षिण वाला जो एरिया है वो कौन सा है? गिरिपाद मैदान है। स्थानीय भाषा में इन पर्वतों को क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में बोलते हैं घर। उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक क्या है? गिरिपाद के मैदान है। नेक्स्ट, तीसरा भाग है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में देखिए शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक, यानी जलोढ़ मैदान कौन से हैं? गिरिपाद में क्षेत्र से आगे अरावली तक, यानी कि यमुना से घग्गर का जो मैदान है उसी में कुछ जो हिस्सा है वो जलोढ़ का मैदान है। बांगर। अब बांगर क्या है? नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़। जो प्राचीन जलोढ़ है उसको बोलते हैं बांगर, और जो नवीन जलोढ़ है, नवीन जो नदियों से लाया गया मलबा है उसको बोलते हैं खादर। तो जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान है जहाँ वर्तमान में नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसे बांगर बोलते हैं। कौन कौन से हिस्से आएंगे? अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत एंड जींद। ठीक है, इसमें और है रोहतक है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान। 4th नंबर पे है बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान में क्या है? यमुना प्लस उसकी सहायक नदी पूर्वी किनारे पर बाढ़ का मैदान बनाती है। जैसे यमुना यहाँ से निकलती है यमुनानगर से और पलवल तक जाती है, तो जो पूर्वी किनारा है हरियाणा का ये कौन सा बनाती है? ये बाढ़ का मैदान बनाती है, यमुनानगर से पलवल तक। ऐसे ही बाढ़ के मैदान घग्गर और मारकंडा नदियों ने बनाए हैं। घग्गर नदी जो है मौसमी नदी है, तो वो इधर से जाती है ना, पीछे पीछे से, यहाँ कैथल, फतेहाबाद, कुछ सिरसा, हिसार होते हुए जैसे जाती है, तो इधर भी बाढ़ का मैदान बनाती है घग्गर। घग्गर व मारकंडा नदी ने बनाए हैं, जिन्हें नैली और बैट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नैली और बैट क्या है? नैली और बैट है घग्गर मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान। नेक्स्ट है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। पश्चिम में हरियाणा प्लस राजस्थान के सीमावर्ती जिले, यानी कि जो राजस्थान के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, और हरियाणा के कौन से? पश्चिम साइड के हैं, यानी कि वेस्ट साइड के हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सिरसा है, भिवानी है, फतेहाबाद है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है। इनमें जो वहाँ की मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम मिट्टी कैसी है, वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें टिब्बे हैं, बालू के टिब्बे हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर का, अरावली का पथरीला प्रदेश, यानी कि अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ है? ये है दक्षिणी भाग में, जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है यानी अरावली वाला हिस्सा है, उसमें कैसा भौगोलिक संरचना है? उसमें पथरीला यानी पत्थर है वहाँ। नेक्स्ट तरंगित बालू के मैदान, यानी कि बालू की तरंगों से जो मैदान बने हुए हैं वो किधर साइड है? वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल कहाँ है? हरियाणा में सिरसा के दक्षिणी भागों में है अनकाई दलदल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का हरियाणा की भौगोलिक संरचना। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। हरियाणा की भौगोलिक संरचना में पहले हम हरियाणा भारत का विस्तार देखेंगे। भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। जो हरियाणा है भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर पश्चिमी राज्य है। हरियाणा का विस्तार कौन सा है? हरियाणा का विस्तार है हमारा 27 डिग्री 39 सेकेंड, सॉरी मिनट बोला था ना मैंने पहले, सेकेंड है। 27 डिग्री 39 सेकेंड से लेके 30 डिग्री 35 सेकेंड, कहाँ? उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है 74 डिग्री 28 सेकेंड से लेके 77 डिग्री 36 सेकेंड पूर्वी देशांतर। जो हरियाणा का जो परसेंटेज वाइज एरिया है वो कितना है? 1.34 है। भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जटियाना। डॉक्टर जसवीर ने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। पहला है शिवालिक का मैदान यानी उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद गिरिपादी मैदान, गिरिपादी मैदान है शिवालिक श्रेणियों से नीचे, और यमुना और घग्गर का जो मैदान है वो है गिरिपादी मैदान। स्थानीय भाषा में गिरिपादी मैदान को घर बोलते हैं। उसके बाद जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान है शिवालिक रेंज से और अरावली तक का जो बीच का हिस्सा है, यानी कि जो ऊंचा वाला एरिया है और प्राचीन जलोढ़ है जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता, उसको हम बांगर बोलते हैं, और वही जलोढ़ के मैदान है। उसके बाद बाढ़ का मैदान कहाँ है? बाढ़ का मैदान बनाते हैं यमुना नदी पूर्वी किनारे पर, और जो घग्गर नदी है आपकी वो बाढ़ का निर्माण करती है, यानी बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। और स्थानीय भाषा में घग्गर मारकंडा ने जो बाढ़ का मैदान बनाया है उसको नैली बोलते हैं, वेट बोलते हैं। उसके बाद बालू के टिब्बे युक्त मैदान कहाँ है? बालू के टिब्बे युक्त मैदान है राजस्थान बॉर्डर पे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान के बॉर्डर पे लगते हैं उनमें कैसे भौगोलिक संरचना है, वहाँ टिब्बे युक्त बालू के मैदान है। नेक्स्ट अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ है? जहाँ अरावली रेंज है वहाँ कैसी भौगोलिक संरचना है? वो पथरीला प्रदेश है। उसके बाद तरंगित बालू मैदान, तरंगित बालू मैदान भी ये राजस्थान बॉर्डर वाले ही हैं, जैसे कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, जहाँ क्या है तरंग स्वरूप वो है, बालू के मैदानों में तरंग जैसा है, मतलब वेव्स जैसे बने हुए हैं, जैसे डेजर्ट में होते हैं ना उस तरह। नेक्स्ट है अनकाई दलदल, दलदल अनकाई दलदल कहाँ है? सिरसा के दक्षिणी भागों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा यही रहेगा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी इससे, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।